नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी में ही ये क्लास 10 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को मैं बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ के आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको कह दे रहा हूँ, अगर अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लें, क्योंकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच चुके हैं। ठीक ना, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कर लेना सब्सक्राइब। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक उदाहरण दे देते हैं, जो कि हम क्लास 9 में आपको सिखाए हैं। जैसे कि हमने क्लास 9 में समझा है समतल आकृति, सरल समतल आकृति। जैसे मान लीजिए हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया है, ठीक है, त्रिभुज हो गया है, वर्ग हो गया है, आयत हो गया है। इन सभी को हमने बहुत ही आसान विधि से हल किया था, ठीक है, जो हम आपको क्लास 9 में समझाए हैं। अब हमारे जीवन में देखिए समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं, तो उसी अनुसार से हमें और चीजों को समझाना पड़ता है। जैसे कि हमारे जीवन में वृत्त से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में डेली प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक है केक है। केक जो होता है वृत्त से संबंधित, मैं आपको समझा रहा हूँ, वृत्त से संबंधित, ठीक ना, क्योंकि चैप्टर हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वही है ना। तो देखिए हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, केक हो गया हमारा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे पास हो गई रिंग हो गई। रिंग रिंग क्या होती है, जैसे कि मेले में हम जाते हैं तो जो फेंकने वाली रिंग नहीं होती है वो हमारी रिंग हो गई, वो भी एक वृत्तकार की होती है, ठीक है। हमारे नए जमाने में चूड़ी हो गई, चूड़ी चूड़ी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे कि नाली का ढक्कन हो गया। नाली जो हम शहरों में बोलते हैं सीवर, सीवर जिसे, उसके ऊपर जो ढक्कन लगता है वो नाली का, वो भी तो हमारा एक गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। नाली हो गई, नाली का ढक्कन हो गया, हमारे पास हो गया है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम अपने जीवन में वृत्तों से संबंधित, वृत्तीय ये सब है, ठीक है। तो इसी को आज हम हल करेंगे और समझाएंगे आपको कि ये कैसे होता है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। एक चीज हम आपको और बता दे रहे हैं, इसमें हम दो नई चीजों के बारे में जानेंगे। एक तो हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, ठीक ना। और दूसरा क्या हमारा है, वृत्तखंड, ठीक ना। क्या है, त्रिज्यखंड है और वृत्तखंड है। इन देखिए चैप्टर में ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन जो भी हम आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले हमें एक चीज और समझना पड़ेगा, क्या है, वृत्त का परिधि या वृत्त की परिधि और परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप नहीं क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल। हमें इन दो चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल को नहीं समझेंगे तो हमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये आधारित हमारा है, ठीक है। इन्हें परिधि और क्षेत्रफल के ऊपर ही आधारित हमारा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, सॉरी, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से आपको परिचित कराते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए वृत्त की, आप सभी लोग हेडिंग डालिए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल। इसमें देखिए उदाहरण भी दिया गया है, जो कि एक ऐसा उदाहरण है ना, पहला ही उदाहरण दिया गया। हम आपको उदाहरण भी समझाएंगे, आगे चल के हम आपको समझाएंगे सब कुछ, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। देखिए उदाहरण में क्या है ना, एक ऐसा उदाहरण जिसमें परिधि भी शामिल है और क्षेत्रफल, यानी कि दोनों को हम याद करेंगे एक ही उदाहरण में। इससे पहले हम आपको बता देते कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। आखिर में परिधि का फॉर्मूला जानने से पहले हम ये जाने कि परिधि हमारी होती क्या है। परिधि, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक ना, ये हमारे पास एक वृत्त है। अब ये इसकी जो है त्रिज्या, यानी कि आर है, त्रिज्या हमारी क्या है, इसकी आर है। तो परिधि का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है क्या होता है। परिधि का फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला यानी कि सूत्र जिसे हम बोलते हैं, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये तो सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। लेकिन ये 2 पाई आर हमारा होता क्या है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं परिधि हमारी ये है। देखिए परिधि का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम
एक ही स्थान से चले, जैसे मान लीजिए ये हमारा दिया गया वृत्त, ये हमारा वृत्त का आखिरी छोर है, ठीक है, समीक्षा सीमा हमारी है, ठीक है। अगर हम इसे को तोड़कर सीधे कर दें, तोड़कर अगर हम इसको सीधे एक रस्सी बना दें, ठीक है, रस्सी की तरह इसको हम लंबा कर दें, तो हमारा क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। पर इसका मतलब हो जाता है अगर हम एक स्थान से चले, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से चले, पूरा चक्कर लगा दिया ऐसे करके, यहाँ से चले और हम यहाँ से ऐसे करते 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 ऐसे आते आते हम क्या किया है, एक पूरा चक्कर ही लगा दिया, यहाँ पे आके समाप्त कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे आके समाप्त कर दिया। अब यहाँ से चले थे हम आके यहीं पर समाप्त किए, तो ये हमारी परिध है। परिध को हम पराया परिमाप भी बोलते हैं, परिध को हम परिमाप भी बोलते हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक ना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है परिध और क्षेत्रफल, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सारा यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है ना, परिध और क्षेत्रफल के ऊपर ही आधारित है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, परिध हो गई, ठीक ना। अब क्षेत्रफल हमारा क्या था, इसके अंदर जितनी भी जगह है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, जैसे कि ये जो बची है जगह, इसी को हम बोलते हैं क्या है, क्षेत्रफल। और ये लाइन है ना, अंडरलाइन है, इसको हम बोलते हैं परिध, और इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है या जगह, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बताते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम आपको बताएं पाई क्या होता है। सबसे पहले आपको हम ये समझा देते हैं कि पाई क्या होता है। पाई समझाने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि परिधि का जो फॉर्मूला है वो आता कहाँ से। परिधि का फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है वो आता कहाँ से, ठीक है। हम आपको बिल्कुल, हम बोले ना आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ के आपको समझाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो आया कहाँ से है, देखिए परिधि जो है ना, वो व्यास के साथ एक अचर बनाता है, सॉरी व्यास के साथ एक अचर है। परिधि जो व्यास के साथ एक अचर है, जब व्यास के साथ एक अचर, तो व्यास हमारा क्या है, पाई है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं व्यास हमारा है पाई है। अब पाई जो है ना, ये एक यूनानी अक्षर है। कौन सा अक्षर है, यूनानी अक्षर है, जिसको हम पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई, ठीक ना। देखिए अब परिधि बटे में हमारा हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हम कर देते हैं पाई। क्या कर देते हैं हम, पाई। परिधि बटे में व्यास बराबर हमारा क्या होता है, पाई। हम आपको समझा रहे हैं कि परिधि का सूत्र कहाँ से बनता है, ठीक ना। देखिए परिधि बटे में व्यास हो जाएगा और हमारा बराबर में हो जाएगा पाई, ठीक ना। तो हम ये लिख सकते हैं परिधि बराबर, परिधि बराबर हमारा हो जाएगा पाई गुणे में व्यास। क्या हो जाएगा, पाई गुणे में व्यास हो जाएगा। जब पाई गुणे में हमारा व्यास हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्यास हमारा 2 है, यानी कि हम इसको 2 मानेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। आर हमारा यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या इसी पर रहती है, तो आर हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो इस अनुसार हमारा ये क्या है, सूत्र बन गया। क्या बन गया है, सूत्र बन गया है। समझ में आया आप सभी लोगों को। परिधि बटे में व्यास बराबर पाई होता है, पाई बराबर हमारा, सॉरी परिधि बराबर हमारा पाई गुणे व्यास होता है, जहाँ पे 2 पाई आर हमारा सूत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं सूत्र किसका, परिधि का। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब हम आपको समझाते हैं पाई क्या होता है। देखिए हमारे भारत देश के एक महान गणितज्ञ है जिनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मान दिया है पाई का, ठीक है, बहुत ही सन्निकट मान दिया है। सन्निकट, सन्निकट मतलब सटीक, बहुत ही सटीक मान दिया, ठीक ना। उन्होंने ये कहा है कि पाई बराबर हमारा होता है 62,832। क्या होता है, 62,832 बटे में 20,000। क्या होता है, 20,000। क्या होता है, पाई बराबर हमारा इतना होता है। क्या होता है, आर्यभट्ट जी ने ये बोला है कि पाई बराबर हमारा होता है क्या है, 62,832 बटे में 20,000, जो लगभग हमारा आता है 22/7 के बराबर। कितना आता है, 22/7 के बराबर में। या तो हम ऐसे डायरेक्ट इसको कर दें, या फिर हम यहाँ पे जानते हैं अगर हम इसका भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3.1416 इतना आएगा आंसर में। यानी कि देखिए हम कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ है, कभी कभी हम मान लेते हैं कि पाई बराबर हमारा मान कितना दिया रहता है, 3.1416 इतना दे दिया जाता है, पाई का मान दिया जाता है, ठीक है। ये 6 नहीं दिया जाता है, इतना ही दिया जाता है, 3.14 इतना दे दिया जाता है। और कभी कभी हमारा मान दे दिया जाता है पाई बराबर 22/7। क्या दिया जाता है, 22/7 दे दिया जाता है, ठीक ना। इस अनुसार क्या होता है, जहां पर हमें जैसी जरूरत होती है उसी प्रकार से हम पाई का मान रखते हैं, ठीक ना। अब पाई का मान जो है ना, वो लाखों स्थानों की जगह पे भी रख सकते हैं,
लाख स्थान दूर है तब भी हम पाई का मान रख सकते हैं, पाई वहां पे प्रतिस्थापित हो सकती है, ये बात होती है। यहाँ तक आपको पाई कंफर्म हो गया, पाई भी कंफर्म हो गया, परिधि भी कंफर्म हो गई है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? देखिए अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर देना, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट कर देना बेझिझक। लेकिन हाँ, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, इसीलिए सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट जरूर करें, ठीक है ना? चलिए अब हम आते हैं क्षेत्रफल के ऊपर। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया ना, परिधि कंफर्म हो गई हमारी, पाई हमारा कंफर्म हो गया है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसको जरा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अभी आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे हमारा एक मेन बिंदु दिया है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक बिंदु दिया गया है, ठीक है ना? अगर हम इसको इस टाइप से ऐसे करके बराबर करें, ठीक है, जरा ध्यान देना, हम आपको समझाना चाहते हैं फिगर के माध्यम से, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में ये नहीं आने वाला है। हम आपको समझा रहे हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है? क्षेत्रफल का हम सूत्र आपको समझा रहे हैं, ये नहीं हम आपको कुछ और चीज बता रहे हैं, ठीक ना? अब देखो ये जो चीज भरी गई है ये हमारा ब्लू से है, इससे हमारा है ये ब्लू से भरा गया है, सॉरी ब्लू हमारे पास है तो हम ब्लू से भरेंगे, रेड से तो नहीं भरेंगे, ब्लैक से, ब्लू से हमारा भरा गया है, ठीक ना? मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, ठीक ना? ये हमारा पूरा ब्लू से भरा हुआ, तो इसमें कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए हैं, ठीक है? इसमें कितने भाग हैं? एक तो हमारा ब्लू है, एक तो हमारा ब्लैक है, ठीक ना? एक तो हमारा नीला है, एक तो हमारा काला है, 2 भाग हो गए ना? तो यहाँ पे जब 2 भाग हो गए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम तोड़ कर लंबा कर दें, जैसे कि हमने अभी आपको समझाया है कि परिधि में अगर हम परिधि को तोड़ के लंबा कर दें, रस्सी की तरह लंबा कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर के बराबर में हो जाएगा। किसके बराबर में हो जाएगा? 2 पाई आर के बराबर में। अगर हम इसी को तोड़ कर लंबा कर दें तो भी हमारा 2 पाई आर आएगा। कितना आएगा? 2 पाई आर ही आएगा। जब 2 पाई आर हमारा आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको तोड़ के लंबा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 2 पाई आर मिलेगा। कितना मिलेगा हमारे पास? 2 पाई आर मिलेगा। अब जो इसकी चौड़ाई होगी वो हमारी क्या होगी? चौड़ाई हमारी क्या होगी? चौड़ाई बराबर हमारी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगा। चौड़ाई हमारी कितना हो जाएगी? यहाँ पे त्रिज्या दी रहेगी, यहाँ पे हमारा चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। जब हमारा चौड़ाई आर हो जाएगा तो ये 2 भाग में डिवाइड हो गया है, तो एक हमारा काला हो गया तो हमारा नीला हो गया, ठीक है ना? जब हमारा एक काला हो गया तो एक हमारा नीला हो गया, तो उस हिसाब से 1/2 हम कर देंगे, ठीक है? 1/2 कर देंगे। अब हम यहाँ पे गुणा का निशान मारेंगे, जब हम इसको लंबा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 पाई आर बचेगा। कितना आएगा? 2 पाई आर आएगा। अब इसको हम चौड़ाई इसमें ऐड कर देते हैं, गुणा कर देंगे हम चौड़ाई से, ठीक ना? गुणा कर देंगे हम किससे? इसकी चौड़ाई यानी कि आर से कर देंगे। 2 1 कम 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है? 1 1 कम 1 से ऐसे हम खत्म कर सकते हैं, या तो 2 1 कम 2। टोटल हमारे पास कितना बचा है? पाई आर गुणे आर, ये बचा है पाई आर गुणे आर। अब पाई आर का गुणा अगर हम आर में करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? आर स्क्वायर ही मिलेगा, कोई और थोड़ी ना मिलेगा। कितना मिलेगा? आर स्क्वायर ही तो मिलेगा। यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया है? पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हमें मिलता है क्षेत्रफल का सूत्र, फॉर्मूला। समझ में आया आप सभी लोगों को? देखिए हम आपको तभी से हम आपको यही समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि परिधि और क्षेत्रफल इतना ही इम्पोर्टेंट होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए, जितना हम अपने शरीर के लिए, अपने सेहत के लिए पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उतना ही जरूरी होता है क्षेत्रफल और परिधि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल करने के लिए, ठीक ना? अगर यहाँ तक परिधि में, क्षेत्रफल में, पाई में अगर किसी को कोई भी डाउट तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, किस कारण समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज भी हमें कमेंट कर देना, हम आपको तब भी समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना? ये तो क्लियर हो गया है। अब चलिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 1, उसको हम आपको समझाते हैं।
उदाहरण क्या दिया गया, चलिए अब देखते हैं, उसको समझते हैं। हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे उदाहरण हम आपको एक ऐसा देंगे, आपकी बुक में एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जिसमें परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही शामिल हैं, दोनों को ही हमें ज्ञात करना। चलिए देखते क्या दिया गया है। एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 यानी कि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय रुपया में दिया गया है 5,280। कितना है? 5,280 है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है। ठीक है, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? खेत की जुताई कराने का व्यय करना है। समझ में आया आप सभी लोगों को क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? चलिए आपको फिर से समझना। देखिए क्या दिया गया है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5,280 रुपए है। ठीक है, कितना है? 5,280 रुपए है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया ना पाई बराबर दिया 22/7। हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि जहां पर जिस प्रकार की जरूरत होती है उसी प्रकार से पाई का मान दिया रहता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे जरूरत है तो पाई का मान दिया 22/7। अगर पाई 22/7 जरूरत नहीं रहता तो 3.14 दे दिया रहता है। ठीक ना, या पाई का मान ही नहीं दिया रहता है। तो इस प्रकार से पाई का मान डिस्कस करता है कि क्वेश्चन के ऊपर कैसा है। ठीक ना, चलिए अब इसको हम हल करते हैं। आंसर देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, एक खेत वृत्ताकार का यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक अगर हम देखेंगे तब हमें समझ में आए। ठीक है, क्या दिया गया? एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है ना, इस पर क्या बोल रहा है? 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय कितना है? 5,280 रुपए, यानी कि वृत्ताकार पथ। ठीक है ना, वृत्ताकार खेत यानी कि ये जो वृत्ताकार खेत यानी कि परिधि बराबर। ठीक ना, ये इसकी त्रिज्या हो गई है। ठीक है ना, अब ये जो परिधि है इस पर, कहने का मतलब है इस पर, परिधि पर ही तो पेड़ लगेगा, क्षेत्रफल में थोड़ी ना लगेगा, खेत में थोड़ी ना लगाएंगे। इस पर कहने का मतलब इस चीज पर, लाइंस पर जो है, इस पर हमें क्या लगाना है? बाढ़ लगाना। ठीक है ना, इस पर सिर्फ लाइन पर बाढ़ लगाना। अगर हमें परिधि ज्ञात है तो समझ लीजिए कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो मान लेते हैं बाढ़ लगाने का व्यय कितना है? x रुपए है। बाढ़ लगाने का व्यय कितना? 52,000 टोटल दिया गया है ना, तो हम मानेंगे क्या है? बाढ़ लगाने का व्यय मीटर में कितना दिया गया है? बाढ़ लगाने का व्यय, बाढ़ लगाने का व्यय बराबर मान लीजिए क्या है? x। क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना परिधि और क्षेत्रफल आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो बाढ़ लगाने का व्यय कितना है? x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, x रुपए हमारा होगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना? परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि यानी कि परिमाप ज्ञात करना है, इसका पूरा परिमाप कितना लगेगा। तो बोला है कि प्रति मीटर वर्ग से बाढ़ लगाने के 24 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर में कितना है? 24 रुपए लगा रहा है। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना आया? 5,280 रुपए। कितना आया है? 5,280 रुपए आया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल ब्याज करेंगे कि ब्याज, पूरा ब्याज बटे में हम कर लेंगे दर। क्या कर लेंगे? बाढ़ लगाने का ब्याज बराबर, ब्याज बराबर हम क्या करेंगे? पूरा ब्याज, पूरा ब्याज बटे में हम कर लेंगे दर। क्या कर लेंगे? दर। टोटल हमारा पूरा ब्याज कितना दिया गया? 5,280 रुपए। ठीक है, बटे में हमारा दर कितना दिया गया? 24 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो कितना है? 24 रुपए। कितना है? 24 रुपए। ठीक है, तो टोटल अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमें 220 प्राप्त होगा। ठीक है, डायरेक्ट ही हम आंसर निकाल रहे हैं। टोटल हमें कितना प्राप्त होगा? 220 प्राप्त होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं है सामने तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 220 प्राप्त होगा। यानी कि परिधि बराबर कितनी हो गई? खेत की परिधि कितनी हो गई हमें मिली है? खेत की परिधि बराबर, खेत की परिधि बराबर कितना है? 220 मीटर मिल गया। कितना मिल गया है? 220 मीटर मिल गया है। अब चलिए देखते हैं, हमें यहाँ पे त्रिज्या भी दी गई। त्रिज्या तो हमें ज्ञात नहीं है, हम त्रिज्या को भी ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे खेत की त्रिज्या r बराबर, ठीक है, खेत की त्रिज्या r बराबर, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें परिधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r। कितना होता है?
2 पाई आर होगा, ठीक ना। जो परिधि का भी फॉर्मूला होता है यहाँ पर अब हम त्रिज्या के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर बराबर हम कर देंगे क्या, परिधि, यानी कि 220 मीटर कर देंगे, ठीक है। टोटल क्या कर देंगे हम 220 मीटर कर देंगे। 2 का मतलब 2 का मतलब 2 ही आ जाएगा। देखिए गुणा कर देते हैं, पाई का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 22/7 दिया गया है। कितना दिया गया है 22/7 दिया है, तो हम 22/7 कर देंगे 7, सिंपल, ठीक है। फिर गुणा हम कर देंगे आर, क्योंकि त्रिज्या तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो हम आर का मान लिख नहीं सकते हैं। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 220 मीटर, कितना हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल हम ये कर सकते हैं, अगर देखिए यहाँ पे देखिए 22 दिया गया, ठीक है, 22 दिया गया। अगर हम इसको ऊपर कर दें, अगर हम इसको नीचे कर दें, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये वाली चीज अगर हम इसको कर देते हैं, देखिए ये गुणा करके इससे हम करेंगे तो हमारा नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको ऊपर कर देंगे तो हमारा यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा 220 गुणा में कर देंगे हम 7, कितना कर देंगे 220 कर देंगे गुणा में 7 हम। अब हमारा ये देखिए 7, यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे 22 दिया गया, तो हम कर देंगे 2 गुणे 22, ये नीचे चला जाएगा, ठीक ना। गुणे में हम कर देंगे 8, या हम डायरेक्टली कर दें इधर हम कर दें 8 बराबर, ठीक है ना। अब देखिए चलिए हम इसको काटते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए 22 दामा हो जाएगा 220, 22 दामा हो जाएगा 220, ठीक ना। देखिए 2 पच्चे हो जाएगा हमारा 10, कितना हो जाएगा 2 पच्चे हो जाएगा हमारा 10। तो टोटल आर बराबर हमारे कितना मिल गया है 5 गुणे 7, कितना मिल गया 5 गुणे 7, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आर बराबर 35 मीटर स्क्वायर, कितना लिखेंगे हम 35 मीटर, डायरेक्ट लिख देते हैं, स्क्वायर नहीं लिखते हैं, सीधे कितना हो जाएगा हमारा 35 मीटर हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या इसकी कितनी मिल गई है, यानी कि ये वाली त्रिज्या कितनी मिल गई है हमें 35 मिल गई है, और परिधि कितनी मिल गई है 220 मीटर मिल गई है, ठीक है ना। यहाँ तो ज्ञात हो गया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी चाहिए, ठीक है। खेत की जुताई कराने का ब्याज कितना है, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे खेत की जुताई कराने का ब्याज, कितना लिखेंगे हम खेत की जुताई कराने का ब्याज। तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ से लिखते हैं, हम इसको यहाँ से हटाते हैं और आपको समझाते हैं। खेत लिखिए, हम खेत है ये, खेत की जुताई कराने का ब्याज, क्या है का ब्याज है, इतना हमने लिख दिया है, ठीक ना। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हो जाएगा टोटल, या ब्याज बोले या ब्याज ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ब्याज बराबर, तो ये चीज भी हो गया है। ब्याज निकालने से पहले अगर हम ये चीज निकाल लें खेत की त्रिज्या बराबर, तब तो और आसान हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। चलिए हम इसको काम को और आसान कर देते हैं, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं खेत की त्रिज्या। क्या निकाल लेते हैं, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। खेत का क्षेत्रफल यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, कितना है पाई आर स्क्वायर, कितना है बच्चों पाई आर स्क्वायर दिया गया है। तो पाई का मान कितना है 22/7 गुणा, देखिए अब आर स्क्वायर हमारा कितना दिया, आर हमारा कितना दिया गया 35 मीटर दिया गया है, तो हम लिखेंगे 35 गुणे 2 बार दिया गया, आर स्क्वायर है तो हमारा फिर क्या हो जाएगा 35 होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ कट रहा है, अगर यहाँ पे कुछ कट रहा तो काट देते हैं, 7 बच्चे हमारा हो जाएगा 35 से कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया है 22 गुणे 5 गुणे 35, ठीक है। अब हम इसको खेत का जो क्षेत्रफल हम इसको सीधे से छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ भागे हम करते हैं, उसके बाद हम इसको डायरेक्टली इकट्ठे एक ही साथ में जोड़ देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं इस खेत की, ठीक है, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर की दर से जुताई कराएंगे, ठीक है ना। 1 वर्ग मीटर से दर की जुताई कराने का ब्याज, 1 वर्ग मीटर से जुताई कराने का ब्याज बराबर, देखिए अब 1 वर्ग मीटर से जुताई कराने का ब्याज कितना दिया गया है 0.50, कितना दिया गया है 0.50 रुपए दिया गया है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, जो खेत का क्षेत्रफल है और 1 मीटर वर्ग क्या करेंगे, हम इन दोनों का कर देंगे गुणा,
क्या कर देंगे, हम इन दोनों का कर देंगे गुणा, यानी कि खेत का क्षेत्रफल यानी टोटल में लिखते हैं खेत की जुताई कराने का व्यय, टोटल खेत की जुताई कराने का व्यय बराबर कितना हो जाता है। देखिए अभी टोटल में क्या लिखेंगे, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे अगर हम ऐसे कर देते, ठीक है, गुणे कर देंगे हम, क्या है, 1 वर्ग मीटर से जुताई कराने का डायरेक्ट आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। तब खेत का क्षेत्रफल टोटल हमने कितना निकाला था, 22 गुणे में 5 गुणे 35, ठीक है ना। फिर हम गुणा कर देंगे। अब 1 वर्ग मीटर कितना दिया गया हमारा है, 0.50, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, डायरेक्ट हम आंसर निकाल रहे हैं 1925 रुपये, कितना है 1925 रुपए, समझ में आ गया। यानी कि खेत की जुताई कराने का व्यय टोटल कितना है, 1925 रुपए। डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, देखिए कितना है 1925 रुपए इज द राइट आंसर, ठीक ना, समझ में आ गया। देखिए अब ये जो क्वेश्चन ऐसा था, उदाहरण ऐसा था जिसमें हमने परिधि को भी निकाल दिया है, ठीक है, परिधि भी हमारी निकल गई है, त्रिज्या भी हमारी निकल गई है और क्षेत्रफल भी निकल गया है। टोटल हमें सब कुछ संपूर्ण रूप से पता चल गया है कि यहाँ पर वृत्त से यानी वृत्त की त्रिभुज सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, ये जो उदाहरण था वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल, इसमें हमें सब कुछ पता चल गया है। अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें दिया गया प्रश्नावली नंबर 12.1 को हमें समझना है और हम आपको बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं, आपको एक एक स्टेप बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ के आपको समझाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में जरूर आएगा, बस आप लोग प्रयास जरूर करिए, ठीक है ना। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना। चलिए अब इससे आगे आपको समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, अगर आपको ज्यादा जरूरत है हम आपको समझाएंगे, आपकी जरूरत अनुसार समझाएंगे, लेकिन हाँ इतनी अच्छे तरीके से आपको कोई भी टीचर नहीं समझाएगा। बस प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पैसे थोड़े न लगते हैं, 1000 सब्सक्राइबर के पास बहुत ही कम, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।